महाराष्ट्र के अमरावती से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। जिला महिला अस्पताल के नवजात बच्चों का आईसीयू वार्ड में आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। हादसा सोमवार 24 अगस्त 2024 यानी कि आज तड़के करीब 3:30 पर हुआ। मिल रही जानकारी के मुताबिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने एनआईसीयू में वेंटिलेटर में अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क गई। घटना के वक्त वार्ड में कुल 39 नवजात बच्चे भर्ती थे। आग लगते ही ड्यूटी में मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस तेजी से बड़ी संख्या में नवजातों की सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि 3 नवजात आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। वहीं 6 बच्चों को इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेज दिया गया। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल शुरुआती जानकारी में आग लगने की वजह वेंटिलेटर में हुआ धमाका बताई जा रही है। घटना के सही कारण और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है। वुमन ये हॉस्पिटल में भीषण घटना हुई 3 दिन। बहुत ही धक्का देने वाली घटना है। मुझे आपसे क्या बात करना है ये भी मुझे नहीं सूझ रहा है, लेकिन फैक्ट्स ये है कि अ, एक नए बिल्डिंग में एनआईसीयू में छोटे छोटे बच्चे घायल होते हैं। 3 बच्चों का मृत्यु यहाँ पे हुआ है। वो जो नर्सेस थी उन्होंने बचाया, 6-7 बच्चों को बचाया, ऐसे मेरे कान पे आया है। लेकिन यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है। और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया। नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है ये। मैं जब पालक मंत्री थी तब इसकी मंजूरात हुई थी। और सिर्फ खुद को इंफ्रा मैन बोलने में क्या मतलब है। इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए। जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज मैं डफरिन में हूँ। ये जो डफरिन है ना, ये हमारे जिले का आत्मा है। इस आत्मा में जान डालनी पड़ेगी। यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे स्टाफ जितना चाहिए उतना स्टाफ नहीं है। फिर ज़रूरत तो है बिल्डिंग की, तो फिर स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज परिचारिका कम नंबर्स में है। तो इन सब का ख्याल रखो। ये सरकार का है, मैंने ये अपना है। अपने मैंने सिर्फ सिर्फ मैं भारत का सिपाही हूँ और मैं देश का भक्त हूँ, ये बोल के नहीं चलेगा। यहाँ पे ध्यान देना होगा। ये अपने बच्चे गुजरे हैं, अपने बच्चियाँ थी, गरीब घर की थी, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो भी दोषी है उनको कार्रवाई होनी सवाल चाहिए। खड़ा हो रहा है, नई बिल्डिंग जिसकी मिली इमारत और फायर ब्रिगेड का भी सवाल खड़ा हो रहा है, कैसे देखते हैं? ये है ना, फायर ब्रिगेड थे ही नहीं ना यहाँ पे। वही मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ कमरे बांधने में मतलब नहीं है। इसकी मंजूरात की क्रेडिट सभी लेते हैं, लेकिन ये मंजूरात जब हम लोग थे, चल मुझे उसके राजनीति नहीं करनी है, हम लोग थे तब इसकी मंजूरात हुई थी। लेकिन अब यदि फायर ब्रिगेड भी उपलब्ध नहीं है तो ये जो सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी है ना। यहाँ पे बहुत बार लोगों के फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर नहीं है, अटेंड नहीं कर रहे, आप फ़ोन लगाओ। फिर हमको आना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है अरे उसकी डिलीवरी हो रही है बच्चे की। एक बच्ची यहाँ पे आई थी डिलीवरी के समय, उसको लेट अटेंड किया गया, उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। तो ये सिर्फ सरकारी दवाखाने में ही क्यों होता है। सरकार का माने अपना माए बाप सरकार बोलते हैं हम, अपना बाप है, माए बाप है सरकार। फिर सरकार गरीबों के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देती, देना चाहिए। और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।